संघं शरणं गच्छामि। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड मॉन्क। ये एक बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है हैकर अर्थ पे। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें ना दो एरे गिवन है जिसमें हमें कुछ कंडीशंस दे रखी है इसको आउटपुट करने की। मतलब जो हमारे पास टू नॉन इंक्रीजिंग एरेज है ना, ए एंड बी। सबसे पहले तो हमारे पास जो ये एरे है इसकी कंडीशन दे रखी है कि जो हमारे पास एरे होगा ना वो हमेशा ये ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, क्योंकि जो ए ऑफ आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस वन है। मतलब जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है ना वो हमेशा क्या है, छोटा है प्रीवियस एलिमेंट से, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास दोनों एरे में ए और बी में यही होगा, ठीक है। हाँ, और हमारे पास जो आई की वैल्यू है ना वो जीरो से स्टार्ट है, इंडेक्सिंग जीरो बेस्ड है, ठीक है। अब हमें क्या बोला हुआ है कि हमें मॉन्किनेस ऑफ द टू नंबर्स निकालनी है। मतलब हमारे पास जो एरे में जो भी एलिमेंट्स है ना हमें उनकी मॉन्किनेस निकालनी है, जो कि कैसे कैलकुलेट होती है, वो निकलती है जे माइनस आई से। और वो भी कब निकलेगी, जब हमारे पास जो जे की वैल्यू है ना वो आई से बड़ी हो या उसके बराबर हो, ठीक है। और उसके साथ ही क्या होना चाहिए, हमारे पास जो वैल्यू है ना बी की, मतलब जो नीचे वाला सेकंड एरे है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो, बड़ी हो या फिर बराबर हो किससे, इस हमारे पास ए वाले एरे से, है ना। वरना हम क्या कर देंगे, हमारे पास जो मॉन्किनेस हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जितने भी हमने मॉन्किनेस निकाली है ना हर एक एलिमेंट की, उसका हम मैक्सिमम आउटपुट कर देंगे कि हमारे पास टोटल एरे में कितना मैक्सिमम मॉन्किनेस निकल सकता है। तो अभी जैसे हम टेस्ट केस पे ध्यान देते हैं, तो एक बारी जैम बोर्ड पे आते हैं टेस्ट केस को समझने के लिए। तो टेस्ट केस में हमें सिंपली जैसे दो टेस्ट केस दे रखे हैं, ये क्या हो गया हमारा टेस्ट केस, ठीक है ना। तो हमें क्या बोला हुआ है, ये क्या है, साइज ऑफ एरे एन, ठीक है। ये हमें ए दे रखा है और ये हमें बी दे रखा है, ठीक है। तो हमें जैसे सबसे पहले फर्स्ट के लिए निकालते हैं। तो फर्स्ट के लिए अगर हम चेक करें, ये हमारा ए एरे है, तो फर्स्ट के लिए ऐसी कौन सी वैल्यू है, मतलब हमें मैक्सिमम वो जाना है, मतलब मैक्सिमम निकालना है। ये जैसे हम आई ले लेते हैं, ये आई है और ये ए है इंडेक्स, ठीक है। तो हम ना एरे ऑफ आई निकालेंगे, जब तक निकालेंगे जब तक हमारे पास ये जो बी है ना बीजे, जब तक हमारे पास ये जो बीजे है ये उससे बड़ा, मतलब उससे बड़ा या फिर बराबर हो जाए, ठीक है ना। समझ रहे हो, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये जो बीजे है ना ये ऐसे हो जाए। तो इसकी हमें मतलब जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ऐसा कब तक हो सकता है, मैक्सिमम हमें वो निकालना है, मैक्सिमम ऑफ जे माइनस आई निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास पहला जो है 8 है, हाँ ये बड़ा है, लेकिन हमें मैक्सिमम चाहिए, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में जाएंगे, ये भी बड़ा है। फिर ऐसे करते करते हम तब तक जाएंगे जब तक हमारे पास ये जो बीजे है ना ये बड़ा होता रहता है। अब हमने देखा यहाँ पे 5 आ गया, लेकिन ये तो इससे छोटा है ना, तो हम यहीं पे ही छोड़ देंगे इसे, ठीक है। हम क्या देखेंगे कि हमारे पास यहीं तक क्या आ रहा है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमारे पास आगे जाने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो दोनों एरे हैं वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर हम ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में और नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या आ गया, छोटा आ गया इस वाले एलिमेंट से, तो बाकी सारे भी तो छोटे ही होंगे ना। तो इसलिए हम यहीं तक बस एरे को लेके जाएंगे अपने कंडीशन को, और जैसे हमें छोटा मिल गया हम उसको बाहर निकल जाएंगे उस एरे से, और हम बोलेंगे कि ये जो जे की वैल्यू है ना यही हमारी मैक्सिमम है। जैसे इस केस में क्या है, अगर हम ध्यान से देखें कि हमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्सिंग है ना वो कैसी दे रखी है। हमें इनपुट में दे रखा है कि हमारे पास जो ये एन की वैल्यू है ना, ये देखिए, ये हमें जैसे बोल रखा है, इस केस में देखते हैं, हमें जैसे यहाँ बोल रखा है ये जो ए आई और बी आई है ना ये वन से स्टार्ट है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, अगर हम मान लो इसको 1 ले लें, है ना, ये हमारे पास कौन सा है 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 4 माइनस अगर 1 निकालते हैं तो हमारे पास 3 आएगा, यानी कि हमारे पास जो पहला एलिमेंट है ना उसके लिए जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 3, तो हम इसको 3 को एक स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर हम ऐसे ही नेक्स्ट वाले एलिमेंट को देखेंगे, नेक्स्ट वाले एलिमेंट को तब तक चेक करेंगे जब तक हमारी जो वैल्यू है वो इससे बड़ी या फिर इसके बराबर है बी वाले एरे में, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगी, इस केस में हमारे पास मैक्सिमम जे की वैल्यू तो 4 ही है, लेकिन जो हमारी वैल्यू है ए की वो तो कम हो गई ना, मतलब वो तो 2 हो गई। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो ये तो 2 हो गया, ये कम हो गया, तो इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे सारे इसमें देखते जाएंगे, जैसे 3 के केस में जो हमारी वैल्यू बन रही है, जो कि मैक्सिमम बन रही है ना, वो यहाँ तक बन रही है, तो ये क्या हो गया, ये 8 हो गया, और 3 क्या है हमारा, ये 3 पे ही है ना। तो हम देखेंगे कि 8 माइनस अगर 3 करते हैं तो इस एलिमेंट के लिए हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, तो 5 को स्टोर कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स को ना स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट स्टोर है ना उसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि वही तो हमारा आंसर है, हमें वही तो निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो बस हमें यही करना है कि हमें ना सबकी जो वैल्यू है जे माइनस आई की वो कैलकुलेट करनी है,
और फिर कंपेयर करनी है कि वो जो प्रीवियस हमने वैल्यू निकाली है, जैसे इस केस में हमने अगर यहाँ देखा, हमने ये कैलकुलेट करी, फिर हम कंपेयर करेंगे कि ये वाली जो प्रीवियस वैल्यू है क्या ये इससे बड़ी है। तो अगर ये इससे बड़ी होती है ना, इस केस में तो क्या है कि 2 हमारी छोटी है, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, वरना हम क्या करते अपने आंसर को अपडेट कर देते। जैसे अगर हम 3 से 2 में जा रहे हैं तो हमारा आंसर 3 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 3 है अभी तक। फिर अगर हम 2 से 5 में गए तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है ना वो 5 हो गई, वो बड़ी हो गई 3 से आंसर से। तो हम क्या बोलेंगे, हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे कि हमारे पास अब जो वैल्यू आएगी आंसर की वो आएगी 5। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम तब तक करते रहेंगे, पूरे में एक एक बार कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारे j माइनस आई की वैल्यू है वो हम देखते रहेंगे कि मैक्सिमम कितनी बन रही है। ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास इसमें ना सबसे पहले कैलकुलेशंस करने के टाइम हमारे पास इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि हमारे को एक एलिमेंट को दूसरे एरे में सर्च करने में टाइम कितना लग रहा है, हमारे को log n टाइम लग रहा है ना। और हमारे को सर्च कितने करने हैं, हमारे को सर्च पूरे एरे में करने हैं, तो हमारे को n log n टाइम तो ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। और ऐसे ही अगर हम इस वाले एरे में देखें तो इस वाले एरे में क्या है, सिंपली फर्स्ट एलिमेंट जो है, क्या ये हमारा जो आई की किसी भी वैल्यू, मतलब जो हमारी जे की किसी भी वैल्यू जो पे ये 6 है, बड़ा आ रहा है, कहीं पे भी बड़ा आ रहा है या उसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इस केस में हम क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। ऐसे ही इस केस में भी कोई भी नंबर बी में ऐसा नहीं है जो कि बड़ा है या उससे बराबर हो, तो इसमें भी हम 0 दे देंगे। ठीक है। तो हम ऐसे ही सारे में कंपेयर करेंगे और हमारा पूरा जो इसमें एरे है ना वो 0 बन जाएगा। तो 0 में तो अगर हम कोई भी वैल्यू ले लें तो ये तो आंसर ही 0 आएगा पूरा। तो हमारे पास इस केस में सारे आंसर जो है ना 0 बन जाएंगे। अब अगर हम इसकी आउटपुट देखें, क्या हमारी यही आउटपुट आ रही है, तो हम वही देखते हैं कि हमारे पहले टेस्ट केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन रही है 5, और सेकंड टेस्ट केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन रही है, हमारे पास 0 बन रही है ना। तो अब हम इसके कोड पे चलते हैं, देखते हैं इसका कोड कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें करना क्या है इसमें। हमें सबसे पहले टेस्ट केस इनपुट लेने हैं, उसके बाद हमें n की वैल्यू इनपुट लेनी है, मतलब हमारे पास जो एरे का साइज होगा। उसके बाद हमें a और b दोनों इनपुट लेने हैं, जो कि मैंने इसमें लिया है, मतलब मैंने वेक्टर बनाए हैं इसको, है ना। और हमें लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट्स जो है वो काफी बड़े गिवन है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें बाइनरी सर्च कैसे लगाना है। तो बाइनरी सर्च लगाने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एरे है उसकी जो लो वैल्यू है वो 0 रख लेंगे, और जो हाई वैल्यू है वो n-1 रख लेंगे, क्योंकि हमें जो वेक्टर हमने स्टोर किया है उसमें इंडेक्सिंग तो 0 से है ना, तो हमें 0 और n-1 रख लेंगे इसमें। फिर हम ये देखेंगे कि हमारी जो मिड वैल्यू है वो हम कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जो ये बी एम बन रहा है ना, हमारे पास जो हमारे पास ये मिड वैल्यू बन रही है बी में, क्या वो बड़ी है या फिर बराबर है ए ऑफ किसी भी वैल्यू से, ए ऑफ आई जो चल रहा है हमारा। तो अगर वो बड़ी हो जाती है इसका मतलब वो हमारा आंसर हो सकता है ना। और हम क्या करेंगे, अगर हमें बड़ी मिल रही है तो हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे कि हमारे को नेक्स्ट वाले में भी तो जाना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना उसकी हर एक केस में। तो हम क्या करेंगे, लो की वैल्यू को अपडेट कर देंगे कि हमारे पास हमें हाइयर वैल्यू मिले ताकि। और अगर ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो बी ऑफ एम है ना वो छोटा हो जाता है एरे ऑफ आई से, तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम अपने हाई को जो है कम, मतलब छोटा कर देंगे, जिससे कि हम क्या है, हम अपने नेक्स्ट वाले उसको देख सकें, मतलब हम अपने छोटे वाले एरो को देख सकें कि क्या किसी छोटे वाले, मतलब बी ऑफ जो हमारे पास पीछे वाले एलिमेंट्स है ना, क्या वो बड़े बन रहे हैं उनसे, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो पीछे वाले ही बड़े बनेंगे ना। जो हमारे पास मतलब शुरुआत वाले एलिमेंट्स हैं वो बड़े बनेंगे। तो इस केस में हम हाई को जो है ना हम m-1 कर देंगे। और यही हम कब करेंगे, ये हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये पहली आई की वैल्यू पे निकाला, मतलब एक पहला एलिमेंट लिया एरे का। और उसके बाद अगर हमारे पास जैसे जो भी हमारे पास पी की वैल्यू आई ना, जो हमने मिड की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, अगर जो हमारे पास पी की वैल्यू आई थी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम j माइनस आई करेंगे, जो हमने यहाँ किया हुआ है ना j माइनस आई, हम यहाँ j माइनस आई करेंगे और आंसर में से मैक्स निकालेंगे कि हमारे पास जो प्रीवियस आंसर था और जो हमने अभी j माइनस आई निकाला है उसमें से मैक्स क्या है, और उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है। और ये हम क्या करेंगे, ये हम हर एक केस में करेंगे, मतलब हर एक उसमें एरे का जो, मतलब हमारे पास ए ऑफ दे रखा था ना, ए वाला एरे, हर एक एलिमेंट के लिए हम आंसर को अपडेट करेंगे। इसलिए हमने क्या किया है, हमने फॉर ये जो लूप लगाया ना इसके अंदर ही अंदर इसको अपडेट करना है, हर एक एलिमेंट के बाद हमें अपडेट करना है अपने आंसर को।
और जब हमारे पास सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे तो हम इस फॉर लूप के बाद हमारे आंसर को आउटपुट कर देंगे कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है ना वो ये आ रही है। तो दिस इज आवर कोड।